इसको दोनों साइड को देखो, अगर ये दोनों साइड बच्चों इक्वल आई, अगर ये दोनों साइड इक्वल आई तो इसका मतलब तुम्हारा क्वेश्चन करेक्ट है। पहले आपको ध्यान से देखो, खर्चों की पहचान है वेजेस, सैलरीज, रिपेयर्स, ठीक है, कैरेज, ये सब खर्चे हैं। और एसेट का होगा लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, जो हमारे बिजनेस में इस्तेमाल होते हैं उनको एसेट बोलते हैं, ठीक है। और एक चीज याद रखना, ये जो कैपिटल ना, इस जब भी कोई क्वेश्चन तुम करो, इस कैपिटल पर फोकस रखना कि क्वेश्चन में है कि नहीं है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको खुद पता लग जाएगा। तो बच्चों एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। देखो बच्चों, पिछले पार्ट में ट्रायल बैलेंस के मैंने बहुत अच्छे से बेसिक्स एक्सप्लेन किए हैं। आप सबसे पहले जाकर उस पार्ट 1 को देखिए अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज मैं ट्रायल बैलेंस पार्ट 2 लेकर आया हूँ, जो और अच्छे से हम समझेंगे, ठीक है बच्चों। देखो, ट्रायल बैलेंस में मैंने आपको पार्ट फर्स्ट में ये बताया था कि एसेट्स डेबिट बैलेंस होता है, लाइबिलिटी क्रेडिट बैलेंस होता है। तो आप पार्ट 1 में जाके देखिए और अच्छे से आपको समझ आएगा। आज हम इसको सोल्व करते हैं क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले बच्चों, जब आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आए, ठीक है, आपको ये आइटम्स दी जाए, इसकी अमाउंट्स दी जाए, और आपको सिंपल सा ट्रायल बैलेंस बनाने को बोलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इनको कैटेगराइज कर लेते हैं। जैसे स्टॉक क्या है, एसेट क्या है बच्चों। तो बच्चों देखो, स्टॉक क्या है, एसेट, तो इसके आगे एसेट लिख दो, ऐसे। रिटर्न इनवर्ड्स, अच्छा, आप जनरेंटी, अगर आपको जनरेंटी अच्छे से नहीं आती तो मैंने जनरेंटी का भी बनाया है वीडियो बहुत अच्छे से, आप चैनल पर जाइए और बेसिक्स अच्छे से सीखिए। रिटर्न इनवर्ड को हम सेल्स रिटर्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल्स रिटर्न। और सेल्स रिटर्न भी आपका क्या होगा, डेबिट होगा, ठीक है। और परचेज, परचेज हमारी एक्सपेंस है, ये भी डेबिट होगा, ठीक है। और रिटर्न आउटवर्ड, इसे परचेज रिटर्न बोलते हैं। परचेज रिटर्न क्या होता है, हमेशा क्रेडिट, ठीक है। सेल्स, सेल्स हमारी इनकम है, ये भी क्या होगी, क्रेडिट। कैरेज इनवर्ड एक्सपेंस है, ये क्या होगा, डेबिट। सारे एक्सपेंसेस हमारे क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। वेजेस भी हमारा खर्चा है, ये क्या होगा, डेबिट, ठीक है बच्चों। मान लो आप रिक्शे में कुछ सामान लेकर आ रहे हो, तो आप उसका वो किराया दो, तो उसको कैरेज बोलते हो। तो कैरेज चाहे इनवर्ड हो चाहे आउटवर्ड हो, कैरेज खर्चा ही होता है, तो ये भी डेबिट होगा। तो बच्चों, जहां कैरेज वर्ड जुड़ गया समझ लो वो एक्सपेंस है, ठीक है। और डेबिट, सैलरीज हमारा खर्चा है और एक्सपेंसेस डेबिट। फर्नीचर एसेट है और एसेट हमारा डेबिट होता है। रिपेयर, रिपेयर भी हमारा खर्चा होता है, डेबिट। मोटर कार एसेट है, एसेट भी हमारा डेबिट। कमीशन रिसीव इनकम है, इनकम क्या होती है, क्रेडिट। कैश एसेट है, एसेट क्या होता है, डेबिट। सनड्राई डेब्टर्स, डेब्टर्स कौन होते हैं, जिनसे हमें पैसा लेना है, ये हमारा एसेट है, और एसेट क्या होता है, डेबिट। बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी, लाइबिलिटी क्या होती है, हमेशा क्रेडिट। सनड्राई क्रेडिटर्स, ये तो नाम से देखो क्रेडिटर्स हैं, तो ये तो क्रेडिटर क्रेडिट होंगे ही। इन्वेस्टमेंट एसेट है, एसेट हमेशा हमेशा डेबिट। कैपिटल लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, देखो इन्वेस्टमेंट एसेट है, और एसेट पे जब हमें ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, तो हमारी इनकम होती है, और इनकम हमेशा क्या होती है, क्रेडिट। और ड्राइंग्स हमारा एक्सपेंस है पर्सनल, वो भी हमारा खर्चा ही हुआ, तो डेबिट। तो बच्चों एक चीज बहुत ध्यान से देखो, मैं यहाँ लिख रहा हूं, तुम सिर्फ अभी प्रैक्टिस के तौर पे देख सकते हो, लेकिन जब आप एग्जाम में करोगे तो ऐसे मत लिखना ब्रैकेट बना के। डेबिट में एसेट्स प्लस एक्सपेंसेस, यानी कि एसेट्स और एक्सपेंसेस आएंगे, और क्रेडिट में क्या आएंगे, इनकम एंड लाइबिलिटी, ठीक है। अच्छा, अगर आपको अभी भी प्रॉब्लम है कौन से एक्सपेंस होते हैं और कौन सी इनकम होती है, तो मेरा फर्स्ट पार्ट ट्रायल बैलेंस का जाके देखिए, मैंने वहां सारे एग्जांपल्स दिए हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो अब देखो, स्टॉक मैंने वहां पहले कैटेगराइज कर दिया, एसेट है, एसेट हमेशा डेबिट होता है, तो हमें एसेट स्टॉक किस में लिखना है, डेबिट में, 28800। अच्छा, रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट होता है, देखो, ठीक है, तो ये हमें लिखना है यहां पर। अच्छा, परचेजेस, परचेजेस भी हमारा खर्चा है, डेबिट, 82,000, ठीक है। रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड हमारा परचेज रिटर्न है, क्रेडिट, ठीक है। अच्छा, सेल्स, सेल्स हमारी इनकम है, और ऑल इनकम क्रेडिट होती है। देखो बच्चों, ऑल एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं और ऑल इनकम क्रेडिट होती है। तो हम कैसे पहचानते हैं खर्चों को, जैसे सैलरीज हो गया, वेजेस हो गया, इंटरेस्ट पेड हो गया,
परचेजेस हो गए, ये सब खर्चे जिनको हम पैसा देते हैं, ठीक है, पेमेंट करते हैं, तो वो सारे खर्चे होते हैं, तो वो डेबिट होंगे। अच्छा, कैरेज मैंने अभी बताया था आपको कि कैरेज खर्चा होता है, ठीक है, तो कैरेज हमेशा चाहे वो आउटवर्ड हो या इनवर्ड हो, ये हमेशा डेबिट ही होगा। 1640 1640, ठीक है। अच्छा, वेजेस एक्सपेंस है 16160। देखो बच्चों, एकदम से नहीं आएगा आपको, बस आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी है। मेरा पार्ट 1 देखिए, एसेट्स क्या होते हैं, लाइबिलिटी क्या होती है, एक्सपेंस क्या होते हैं, इनकम क्या होती है, ताकि आप आराम से फिल कर पाओ। अभी मैं डायरेक्टली इसलिए कर रहा हूँ फिल क्योंकि मैंने पार्ट 1 में अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। आप कैरेज आउटवर्ड, मैंने बोला था इनवर्ड हो या आउटवर्ड हो, ठीक है, तो वो एक्सपेंसिव होता है। सैलरीज भी खर्चा होता है 6400, ठीक है। अच्छा, फर्नीचर एसेट होता है और एसेट भी डेबिट है। वैसे ऑलरेडी मैंने यहाँ लिखवा दिया है, तो तुम फिल कर सकते हो। रिपेयर डेबिट है, रिपेयर डेबिट है, रिपेयर कितने का है, 500 का, ठीक है। और मोटर कार एसेट है, एसेट भी डेबिट होता है हमेशा, ये लो 80,000। कमीशन रिसीव्ड इनकम है, इनकम हमेशा क्रेडिट होती है, ठीक है। कैश इन एंड एसेट है, एसेट हमेशा डेबिट होता है, ठीक है। सन्डे डेटर्स एसेट होता है, एसेट हमेशा डेबिट होता है। बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी, लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है 25,400, ठीक है। सनड्राई क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स हम भी लाइबिलिटी होती है 7,300। इन्वेस्टमेंट एसेट होता है, एसेट हमेशा डेबिट होता है। मैं बोल बोल के इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको नॉलेज रहे कि एसेट्स डेबिट होते हैं और लाइबिलिटी क्रेडिट होती है। कैपिटल बिजनेस की लाइबिलिटी हमेशा तो क्रेडिट होगी 90,000। इंटरेस्ट, देखो जब भी एसेट पर हमें इंटरेस्ट मिलता है तो हमारी इनकम होती है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट एसेट है और एसेट पे इंटरेस्ट हमारी इनकम होती है। तो इसको बच्चों याद करना बहुत आता है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये इनकम है, और ये हो गई 2400। और ड्राइंग, ड्राइंग हमारा एक्सपेंस है पर्सनल, तो ये डेबिट हो जाएगा 440। तो बच्चों जल्दी से फटाफट इसको दोनों साइड को देखो। अगर ये दोनों साइड बच्चों इक्वल आई, अगर ये दोनों साइड इक्वल आई तो इसका मतलब तुम्हारा क्वेश्चन करेक्ट है। तो बच्चों मैंने गलती से क्या करा, कमीशन इनकम है और मैंने इसको डेबिट में रख दिया था, तो हम रिसीव वर्ड आ रहा है, रिसीव मतलब इनकम होती है, तो इसको क्रेडिट में रखना है आपको, ठीक है। अब इसका अगर आप टोटल करोगे तो आपका 291,500 होगा और 291,500, ये देखो दोनों बराबर आ गए, इसका मतलब हमारा कैलकुलेशन सही है, मतलब हमारा ट्रायल बैलेंस सही है। अभी मैं और भी क्वेश्चन लेके आया हूं आज आपके लिए। मैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। पहले आपको ध्यान से देखो, खर्चों की पहचान है वेजेस, सैलरीज, रिपेयर्स, ठीक है, कैरेज, ये सब खर्चे हैं। और एसेट का होगा लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, जो हमारे बिजनेस में इस्तेमाल होते हैं उनको एसेट बोलते हैं, ठीक है। और एक चीज याद रखना, ये जो कैपिटल ना, इस जब भी कोई क्वेश्चन तुम करो, इस कैपिटल पर फोकस रखना कि क्वेश्चन में है कि नहीं है। ये मैं क्यों बोल रहा हूं, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको खुद पता लग जाएगा। अगर ये नहीं है क्वेश्चन के अंदर तो क्या करेंगे, देखो इसको आप आराम से उतार लेना बैक करके, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूं, देखो मेरे सामने ये आया, फॉलोइंग बैलेंस वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक ऑफ रविंद्र सेठ इतना, ठीक है। तो प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, आगे नहीं लिखा हुआ पर क्वेश्चन में लिखेंगे प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, ठीक है बच्चों। तो तुम ध्यान से देखो बच्चों, इसमें अगर तुम ऊपर से नीचे तक देखो तो कैपिटल ढूंढो इस क्वेश्चन में, पहले कैपिटल है कहीं, यही मेन चीज है इसमें। देखो अगर तुम देखोगे यहाँ पर, ध्यान से देखो, यहाँ कैपिटल नहीं है, नहीं है, इसका मतलब कैपिटल निकालना पड़ेगा। अब कैसे निकालेंगे, बिल्कुल टेंशन करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले डेटर एसेट है, डेबिट पहले कैटेगरी कर लो ताकि हम इसको पहले प्लेस कर पाए। स्टॉक एसेट है डेबिट, सन्डे क्रेडिटर्स क्रेडिट, प्रीमिसेस ये भी लैंड एंड बिल्डिंग का ही पार्ट होता है, तो ये भी हमेशा डेबिट ही होगा।
रेंट एक्सपेंस है, एक्सपेंस डेबिट, याद रखना एसेट और एक्सपेंस, एसेट और एक्सपेंस डेबिट होते हैं, इनकम और लाइबिलिटी, इनकम और लाइबिलिटी क्या होती है, क्रेडिट। ठीक है। फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स, तारों की बड़ी बड़ी फिटिंग्स है, एसेट है हमारी, तो यह डेबिट होगी। परचेजेस खर्चा है, डेबिट। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, बैड डेट्स जब भी वर्ड आएगा रिटर्न ऑफ तो ये नुकसान है। बैड डेट्स का मतलब होता है पैसे हमारा लेकर कोई भाग गया, ठीक है, या किसी ने हमारे पैसे मान लिए तो उसे बोलते हैं बैड डेट्स। सेल्स हमारी इनकम है, क्रेडिट। रेंट रिसीव, देखो रेंट रिसीव वर्ड आ गया, जब रिसीव्ड आ गया तो इनकम है, जब भी इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, सेल कुछ भी रिसीव्ड वर्ड आ गया तो समझ लो इनकम ही होगी। तो रेंट रिसीव्ड है तो ये क्रेडिट हो गया। ट्रेड एक्सपेंसेस खर्चा है, डेबिट। लोन फ्रॉम, देखो कर्जा है, लोन ले रहे हैं हम मुकुल से, लोन फ्रॉम मुकुल, तो कर्जा क्रेडिट होता है, लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है। रिटर्न आउटवर्ड, मैंने बोला था आउटवर्ड जब भी वर्ड आएगा ना रिटर्न के साथ ये होता है परचेज रिटर्न, और परचेज रिटर्न हमेशा क्या होता है, क्रेडिट। ठीक है, आप जनरल एंट्री वाला मेरी वीडियो देखिए तो आपको परचेज से रिटर्न सबकी एंट्री आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है मैंने। ठीक है, अब देखो लोन पर, देखो ध्यान से देखना, लोन पर जो इंटरेस्ट होता है ये हम पे कर रहे हैं लोन पर, एक्सपेंस, इंटरेस्ट जब पे करते हैं तो एक्सपेंस होता है, तो जब भी कभी लोन पे इंटरेस्ट होगा तो हमारा एक्सपेंस है तो वो हमारा क्या होगा, डेबिट। और रिटर्न इनवर्ड, जब भी रिटर्न के साथ इनवर्ड आए तो उसको बोलते हैं सेल्स रिटर्न। जो मैं आपको बोल रहा हूं आप लिख लो बहुत अच्छे से ताकि आपके काम आएगा। तो सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट होती है। ठीक है, अच्छा अगर आप भूल जाओ सेल्स रिटर्न डेबिट हो गया, एक बार बताओ, सेल्स इनकम होती है तो क्रेडिट, और तो रिटर्न सेल्स रिटर्न उसका अपोजिट हुआ तो वो डेबिट हो जाती है। सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है तो सेल्स रिटर्न हमेशा उसका अपोजिट डेबिट हो जाती है। ठीक है, तो से रिटर्न, ड्राइंग खर्चा है पर्सनल तो डेबिट होगा, एक्सपेंस तो डेबिट हो गई, वो तो खर्चा ही है। कैश इन हैंड एसेट, और एसेट हमेशा डेबिट होते हैं। मोटर व्हीकल्स डेबिट होगा, और इलेक्ट्रिसिटी भी डेबिट होगा, और स्टॉक। अच्छा अब आई मेन चीज, दो स्टॉक दिए हैं आपको, क्लोजिंग भी, अच्छा क्लोजिंग कब बोलते हैं, जब 31 मार्च लिखा हो, ठीक है अच्छा, और ओपनिंग कब बोलते हैं, जब अप्रैल अप्रैल लिखा हो, यानी कि साल का पहला दिन अप्रैल ओपनिंग हुआ, और क्लोजिंग हुआ 31 मार्च। जब भी बच्चों अप्रैल वाला स्टॉक होगा और 31 मार्च का, तो 31 मार्च वाले को नहीं लेना, क्योंकि ये अभी एडजस्ट नहीं हुआ है, इसके आगे लिखा भी रहता है नॉट एडजस्टेड। तो सिंपल सी बात है बच्चों कि क्लोजिंग स्टॉक को नहीं लेते हैं, मेनली हम ओपनिंग स्टॉक को ही लेते हैं। इसको कैंसिल करो, ये आएगा ही नहीं ट्रायल बैलेंस में। ठीक है, ये ट्रायल बैलेंस में आएगा ही नहीं। ठीक है बच्चों, करें स्टार्ट। अब देखो मैंने वैसे लिख तो दिया, बस पुट करना है। डेटर डेबिट तो 4,10,000, स्टॉक डेबिट 2,30,000, संडे क्रेडिटर्स क्रेडिट कितना 80,000। आप चाहो तो मेरे मेरे साथ करते रहो, चाहे मेरे से जल्दी कर लो आप, ठीक है, और अच्छी बात होगी। प्रीमाइसिस एसेट होता है तो ये 12 लाख। ठीक है, रेंट रेंट डेबिट 48,000, और फिक्स एंड फिटिंग एसेट होता है, फिक्स एंड फिटिंग 3,10,000, ये लो। परचेजेस एक्सपेंस है, एक्सपेंस डेबिट होता है, 34 लाख है बच्चों, 34 लाख। ठीक है, जीरो पे बहुत ध्यान देना, जीरो गलत हो गया तो आंसर गलत आएगा। बैड डेट्स खर्चा है, खर्चा डेबिट। इनकम रेंट रिसीव्ड इनकम है, रेंट रिसीव्ड हमारी 30,000 यहाँ आएगी इनकम में, मतलब क्रेडिट साइड में। ट्रेड एक्सपेंस डेबिट 12,000। लोन कर्जा, लोन लाइबिलिटी होती है 1.5 लाख। जिसमें बोल बोल के कर रहा हूं ना, आप भी ऐसे बोल बोल के करो, आपको समझ आएगा। रिटर्न आउटवर्ड परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट होती है तो 80,000, सॉरी परचेज रिटर्न क्रेडिट होती है तो क्रेडिट साइड में आएगा। अच्छा, इंटरेस्ट लोन पर जब भी इंटरेस्ट वर्ड लिखा होगा तो हम इसे खर्चा मानते हैं, क्योंकि ब्याज हम दे रहे हैं, तो 15,000 एक्सपेंस। ठीक है,
और रिटर्न इनवर्स सेल्स रिटर्न होता है, सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट होता है। तो 1,20,000। बहुत ध्यान से बच्चों, लापरवाही नहीं करनी है, ठीक है। अच्छा, ड्राइंग, ड्राइंग हमारा डेबिट होता है, ड्राइंग हमारी 40,000 की है, ठीक है, सॉरी 4,000 की है। एक मिनट, ठीक है, ड्राइंग हमारी 40,000 की है, 40। अच्छा एक बच्चों एक बार और याद रखना, जैसे ये ना एग्जाम में भी क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, ऊपर नीचे कर देते हैं, देखते ट्रेड एक्सपेंस है और ले लेते हैं इसके नीचे वाला। तो एग्जाम में सबसे बेस्ट पता क्या है, एक स्केल रखो अपने पास, और स्केल से ना स्टार्टिंग से ऐसे 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 कर लो, ताकि पता लग जाए कौन सा किसका है। 2-3 मिनट एक्स्ट्रा लगेगी, 2-3 मिनट में क्या हो जाएगा। लेकिन अगर उस 2-3 मिनट के लालच में के मतलब तुम्हारा वेस्ट होगा और तुम गलत कर दोगे, तब भी तो मार्क्स कटेंगे, ठीक है बच्चों। तो 2-3 मिनट को नहीं देखना, थोड़ा सा टाइम लगेगा, जल्दी से लाइन ऐसे खींच लेना बराबर करके, ठीक है। अच्छा अब एक्सपेंस ड्राइंग हो गया, एक्सपेंस कितना है, 4,000 का, लो 4,000 का। कैश इन हैंड एसेट होता है 75,000, ठीक है। मोटर व्हीकल 6,50,000 एसेट होता है, तो 6,50,000। और अगर बच्चों यहां से मेरी जीरोस नहीं पहचान आती तो आपके सामने यहाँ वैल्यू आप यहां से देख सकते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी है 25,000। और मैंने आपको पहले भी क्या बोला है बच्चों कि ये नहीं लेना है, क्लोजिंग स्टॉक को इग्नोर करो। अब मेन मुद्दा अभी कहाँ है, अभी देखो कैपिटल इस पूरे उसमें कहीं नहीं है, तो तुम्हें ना कैपिटल लिख देना है ऐसे, कैपिटल, ठीक है, लिख दे कैपिटल, ठीक है। अब क्या करना है देखो, प्लस करो, कौन से, अगर कैपिटल हमेशा क्रेडिट होती है तो तुम नोटिस करोगे तुम्हारी ये वाली साइड छोटी होगी। करो जरा प्लस, सब लग जाओ, आईसी वाले कैलकुलेटर उठाओ, और जो सीबीएसई वाले हैं वो हाथ से ही करो कैलकुलेट। बच्चों एक चीज और देखना, इसमें सेल्स की एंट्री, सेल्स कितने की थी, 56 लाख। तो सेल्स की एंट्री देखो मैं कहीं दिख नहीं रही है, सेल्स की एंट्री 56 लाख कर लेना यहाँ पर, ठीक है। ये सेल्स की रहेगी थी यहाँ पर। देखो ये वाली जो साइड है, मैं यहाँ लिख देता हूँ ऊपर, ये वाली साइड का आंसर आया 59,40,000, यानी 59,40,000। अब जरा ये वाली साइड देखो, ये वाली साइड, ये लाइन में रब कर देता हूं, ठीक है। ये वाली साइड प्लस करना जरा बच्चों जल्दी से फास्ट। तो बच्चों ये वाली साइड जो है, ये वाली साइड, ये वाली साइड हमारी टोटल कर रही है 65,47। दो देखो सीबीएसई वालों के लिए मेरी है बहुत ज्यादा हमदर्दी है, क्योंकि सीबीएसई वालों को बेचारों को हाँ हाथ से कैलकुलेट करना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते उसके लिए, थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। अगर ध्यान से फोकस के साथ करोगे तो फुल मार्क्स मिलेंगे, अगर थोड़ी आलस करोगे तो मार्क्स कट जाएंगे। क्यों ही कटवाना चाहता हूँ, थोड़ी मेहनत कर लो, ठीक है। अब मुझे बताओ दोनों में से कौन सी साइड बड़ी है। ध्यान से देखना, डेबिट साइड बड़ी है, 65,47 है, और वो है 59। तो 65 बड़ा है ना 59 से, तो ये वाली साइड छोटी है। कितने से छोटी है, इस बड़ी फिगर से छोटी फिगर को माइनस करो। देखो 65,47 को माइनस करोगे 59,40,000 से, तो 6,07,000 का यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर आएगा, 6,07,000, ठीक है। ये है तुम्हारी कैपिटल, मैं अच्छे से लिख देता हूं, कैपिटल, लो ये आ गई तुम्हारी कैपिटल, और यहां तुम्हारा आंसर आ गया। अच्छा दोनों साइड, अब मैंने ये वाली कम थी मैंने पूरी कर दी, तो बड़ी हुई साइड दोनों बराबर आ जाएगी, ये 65,47, 65,47। बच्चों मेरा ये मकसद था इस क्वेश्चन में कि अगर तुमने अच्छे सीख लिया प्लेस करना, तो सबसे पहले क्वेश्चन जैसे ही देखो कैपिटल को फाइंड करो कि इसमें कैपिटल है कि नहीं है। अगर कैपिटल इसमें नहीं है तो समझ लो क्रेडिट साइड छोटी होने वाली है, और वो जितने से छोटी होगी वो क्या होगी, तुम्हारी कैपिटल ही होगी, ठीक है। इसको दोबारा से करके देखना बच्चों अपने आप, ठीक है।
और तुम्हें अच्छे से आएगा समझ। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करना, और वीडियो को लाइक जरूर करना अगर वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।